देश के लिए जान दे सकता हूँ तो बॉडी बिल्डिंग के लिए भी मेरा कर्तव्य बनता है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए भी कुछ करूँ। उसके लिए जो मेरी आने वाली पीढ़ी, आप लोग सब लोग सामने बैठे हो, मेरे भाई लोग सब लोग हम बैठे हो, तो आज यहाँ पे आप सब लोग मिलके आए हो, एक पर्पज से आए हो कि आप सर को मिलेंगे, बहुत सारी बातें सुनेंगे, कुछ सीखने मिलेगा सर से, क्योंकि सर की एक बॉडी बिल्डिंग की एक जर्नी रही है। तो मुझे लगता है कि मेरा एक काम है और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने मेरे पे जिम्मेदारी दी है मेरे कंधों पे कि बॉडी बिल्डिंग को, फिटनेस को प्रमोट करें। मेरा होने के बाद जो पहले के दिन 11 साल थे मेरे लाइफ के, वो मेरे लिए बहुत टफ थे। आज कल के बच्चे को आप ऐसे पापा को बोलते हैं चॉकलेट चाहिए तो चॉकलेट पापा ला के देता है, कितना भी गरीब बंदा हो, राइट, लेकिन मैं चॉकलेट के लिए लड़ता हूँ। तो मेरी जो 11 साल थे बहुत ही ज्यादा, क्या बोलते हैं, बहुत ही गरीबी की थी। चॉकलेट मांगा ना, कान नीचे चबाटा चॉकलेट खाएगा दांत खराब हो जाएगी, चल निकल। दांत खराब नहीं होते थे उससे, एक चॉकलेट खाने दांत से खराब नहीं होते थे, बट पैसे मेरे माँ बाप के पास नहीं थे तो चमाट खानी पड़ती। तो ये सब देख देख के मैं आया, मम्मी पापा कितने स्ट्रगल लाइफ में कर रहे हैं तो वो देखा। और एज ऑफ 11 में मैं फर्स्ट टाइम अपने घर से बाहर निकला कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में मुझे अपने फैमिली के लिए कुछ करना है। देश के लिए जो था वो स्टार्टिंग से हर किसी बंदे के पास होता है, लेकिन मेरी फैमिली उस टाइम के लिए मेरी प्रायोरिटी थी, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा गरीब था। घर से बाहर निकला हूँ, पोस्टर चिपकाना रोड पे, कार वॉश करना, पेपर लाइन डालना, मतलब जो भी काम मेरे सर पे गिरा है, जो भी काम गिरा वो मैंने काम किए और उससे मैंने 60 रुपये 70 रुपये एवरीडे अर्निंग की। कभी 100 रुपया, कभी 80 रुपया, कभी 90 रुपया, ऐसे मेरी अर्निंग होती थी। उस अर्निंग से 80 रुपये 90 रुपये घर पे और 10-15 रुपये जो भी नॉर्मल चीज़ें जो लगती है वो मैं करता था। वो करते टचवुड मेरे लाइफ में बहुत ऐसी ग्रो हो गई लाइफ मेरे हार्ड वर्क की वजह से, बहुत सारे लोग मुझ पर जुड़ने लगे। 11 से लेके 16 तक ये लाइफ की जर्नी के जो मेरे 5 साल थे उसमें मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, बीइंग अ कार वॉशर एंड पोस्टर बॉय और क्या बोलते हैं पेपर लाइन। उस टाइम में बहुत पतला था, लाइक मेरा वेट था 51 किलो, बहुत पतला था। तो लड़के लोग को चिढ़ाते रहे कि पतला है, लेकिन मेरा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, शोल्डर बिल्डर मेरे एकदम, चेस्ट वगैरह सब कुछ सही था, लेकिन मांस देखा खोखला। तो मैंने सोचा कि यार चलो वर्कआउट करते हैं यार। तो हमारे यहाँ पे से लोकल जिम खुली थी, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी, मैंने वहाँ पे जिम ज्वाइन कर। अब ज्वाइन करने के बाद जो घर पे दाल चावल मम्मी देती थी वही खा सकते थे अपन, क्योंकि उस टाइम पे मेरी इनकम 100 रुपये दिन की थी। तो 90 रुपये अगर 80 रुपये घर पे दूंगा तो क्या ही अंडे खाऊंगा, क्या ही करूँगा। चिकन मटन बनता था वीकली एक बार घर पे, जो मम्मी बना देती वो, तो बाहर से अंडे खाने की ताकत नहीं थी। तो अच्छा ठीक है, दाल चावल जो भी है खा के करते वर्कआउट स्टार्ट किया। साथ के साथ में पेपर लाइन डालता था मॉर्निंग में, और मैं क्या बोलते हैं दिन भर ऑफिस वर्क का जॉब करता था। तो जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की तो मुझे पता चला कि ये प्रोटीन भी होता है, अंडा भी होता है, ये सब खाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, डबल मेहनत। मैं सुबह 3 बजे उठता था, पेपर लाइन डालता था, 6 बजे घर पे आता था, सोता था, 10 बजे उठता था, 10 बजे ऑफिस बॉय का काम करता, 7 बजे तक, 7 बजे घर पे आता था, 8 बजे जिम जाता था, 8 से 10 वर्कआउट करता था और फिर आके सो जाता था, फिर 3 बजे उठता था। ऐसा मेरा लाइफ स्टाइल हो गया था। लेकिन उस लाइफ स्टाइल के अंदर जितने भी मैंने पैसे कमाए, मम्मी को दिए, फैमिली को दिए, सर्वाइव होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, और खुद के दिन के 4 अंडों के पैसे निकाले। मॉर्निंग में 2 अंडे, शाम को 2 अंडे, ऐसे कर करके दिन निकले। लेकिन टच वुड मेरे पापा की कृपा हो, मेरी माँ की कृपा हो, दोनों की कृपा की वजह से मेरे जेनेटिकली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो दाल चावल और 2 अंडे मेरे पे इतना ज़्यादा इफेक्ट कर गए, साला तगड़ा एकदम बाइसेप तगड़ा, ये सब ऐसा परफेक्ट आने लगा। तो फिर मैं बोला कि कंपटीशन देखने जाते, बॉडी बिल्डर कंपटीशन देखने गया। तो वहाँ पे सचिन सर नाम के, सचिन डोंगरे को जानते होंगे आप, बॉडी बिल्डर है, उनको देखा मैंने। तो उनको देखने पे इंस्पायर हो गया, कुछ करना है तो ऐसा कुछ करना है। तो जिस माइंड में आया तो फिर और करना पड़ेगा, फिर और हार्डवर्क करना पड़ेगा, फिर प्रोटीन भी लेना पड़ेगा। तो एज ऑफ 18 में मैं कंपटीशन खेला, लेकिन कोई सप्लीमेंट नहीं, कुछ नहीं, वैसे नहीं। 18 में कंपटीशन खेला, कुछ नहीं हुआ। 19 में कंपटीशन खेला, 3rd 5th प्लेस 4th प्लेस आने लगा। फिर मैंने प्रोटीन स्टार्ट किया, तो उसके बाद मेरी प्रोटीन से मेरा जो प्लेसिंग थी अप हुई, 2nd 3rd पे आया। फिर मैंने और नॉलेज लिया, फिर 20 साल का हुआ, 20 साल में फिर और प्लेसिंग अप हुई। फिर 21 साल में जब जूनियर मुंबई सिटी का मैं टाइटल जीता, वहाँ से मेरी रियल जर्नी स्टार्ट हुई। तब तक मैंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था, बिकॉज मैं एक एलेक्सर जिम फिटनेस नाम की जिम में, वहाँ पे मैं एज अ ट्रेनर काम करता था। तो मुझे नॉर्मली 8,000 10,000 रुपये महीना कमाता था, वहाँ पे मेरी इनकम होगी 25,000।
बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर। तो बॉडी बिल्डिंग, ओनली बॉडी बिल्डिंग नहीं की मैंने, साथ में सोर्स लाए कमाने की, क्योंकि मुझे मालूम है सिर्फ ओनली बॉडी बिल्डिंग मेरा घर नहीं चलाएगा। एज ए ट्रेनर वहाँ पे काम करने लगा, मेरे पीटी मिलने लगी, मेरी इनकम 10,000 से 25,000 रुपये हो गई। तो फिर मैं घर पे 15,000 में देने लग गया। डे बाय डे उनका भी इनकम अप हुआ, और जो बाकी पैसे बचते थे उसमें डाइट प्रोटीन सब कर करके मैं अपनी जर्नी स्टार्ट की। उसके बाद कहते हैं कि जाके जब मुझे पता चला कि मैं बहुत लेवल पे कॉम्पिटिशन खेल रहा हूँ, मेरी बॉडी अच्छी हो रही है, मुंबई से जीता, मिस्टर महाराष्ट्र में सिल्वर आया, तो उसके बाद बोला कि अभी कुछ करना है तो इसमें ही करना है। और उसके बाद फिर मैंने ब्रेक करके थोड़ा पैसे कमाने पर ध्यान दिया, क्योंकि उस काफ़ी सारे पैसे मेरे खत्म हो गए। फिर उसके बाद फिर मुझे पता चला कि 2013 में मेंस फिजिक कैटेगरी लॉन्च हुई। फिर मेंस फिजिक के बारे में जाना, तो उस टाइम में मेरी बॉडी बहुत रिप्ड हुआ करती थी, एकदम मस्त मॉडल, और दिखने में भी अच्छा होता छूट। तो लोगों ने बोला मेंस फिजिक कैटेगरी ना मॉडल गेम है, ऐसा ऐसा है, तो आप तो उसमें कम्पीट कर। तो ठीक है, इसमें कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने 2015 में मिस्टर महाराष्ट्र खेला, फर्स्ट टाइम। तब मेरा फिटनेस लगा वहाँ पे, मिस्टर इंडिया खेला, तब 15 से आउट हुआ, क्योंकि मैंने अपने आप को छोड़ा नहीं कि मुझे गिव अप करना है, कुछ नहीं। मैंने उस स्टेज पे उतरने के बाद नीचे ही शपथ लिया था, किसी को नहीं पता था, मैंने अपने आप में शपथ दी थी नेक्स्ट ईयर मिस्टर इंडिया टाइटल ले सकते हो। उस दिन से मैं तैयारी स्टार्ट की अपने आप की। 2016 का मिस्टर महाराष्ट्र गोल्ड मेडल, 2016 का मिस्टर इंडिया गोल्ड मेडल मार के वहाँ से मेरी सोशल मीडिया की लाइफ स्टार्ट हुई। वहाँ से मुझे लोग जानना चालू हुए, लोगों को पता चला कि मेंस फिजिक कैटेगरी में ऐसी फिजिक होती है। तो मेंस फिजिक ऐसा था कि मॉडल फिजिक, पतला लीन बॉडी, मतलब मेंस फिजिक। बट मैंने एक स्टैंडर्ड सेट किया इंडिया में कि भाई ये काइंड ऑफ फिजिक होती है। जेरेमी से कंपेयर होने लगा मेरा बॉडी। कंपेयर होने के बाद फिर मैंने सोचा कि हाँ अभी और कुछ अच्छा करना है, क्योंकि अपना एंड ऑफ द डे अपना ड्रीम एक ही था कि ओलंपिक जाना है। उसके बाद फिर मैंने फेडरेशन स्विच करके IIBB में आया, फिर मिस्टर ओलंपिया खेला 2017 का। आपको सबको पता है कितनी टॉप नॉच कंडीशन थी, लेकिन वहाँ पे फेडरेशन की लपड़े की वजह से टॉप से आउट हुआ था। हर एक जगह पे सीढ़ियाँ भी मिली, हर एक जगह पे फेलियर भी मिला। क्योंकि क्या होता है, मतलब भगवान आपको दोनों चीज एक साथ नहीं दे सकते। अगर हम लोगों को अगर एक साथ दोनों चीज दे देना, हम लोग ग्रांटेड ले लेंगे। तो एक साइड पे मुझे सीढ़ियाँ दे रहा था भगवान, तो मुझे रोक भी रहा था कि ऐसे डाउनफॉल भी लाइफ में आने वाले हैं। 2017-2018 मेरे लिए बहुत वर्स्ट ईयर था। मैं सारे कॉम्पिटिशन जीता, उसमें सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस मिला, लेकिन फिर भी मेरे लिए वर्स्ट। क्यों? क्योंकि मैं उस ईयर में प्रो कार्ड जीत नहीं पाता। और जब तक मैं प्रो कार्ड नहीं जीतता, तब तक मेरी जर्नी टुवर्ड ओलंपिक स्टार्ट नहीं हो रही। तो अब तुम्हें पता है कि 2019 में मैंने फिर अच्छे से कम बैक करके, अच्छा हार्ड वर्क करके फिर मैंने खेला, फिर शेड्यूल क्लासिक में फाइनली मैंने प्रो कार्ड जीता। तो ये पूरी मेरी प्रॉपर जर्नी है लाइफ की, और मुझे लगता है कि आप सभी को पता है। और आज एक छोटे लड़के को, एक फैमिली, एक छोटे फैमिली से आए हुए लड़के को आज यहाँ पे खड़ा करने वाले आप सभी लोगों, और इसके लिए मैं आप सभी का ऑलवेज शुक्रगुजार हूँ कि एक लड़के का टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता इंडिया में। इंडिया में अभी चलूंगा ना बात, तो बोलेंगे अच्छी बॉडी नहीं बोलेंगे, बोले यार में बहुत पावर रखा। तो ये मेंटालिटी। लेकिन आप लोगों ने लाइफ में आगे बढ़े हो, आपने फिटनेस के बारे में जाना है, समझा है, हार्डवर्क किया है। तो क्या होता है, जब तक हमें चमाक नहीं गिरती ना, तब तक लगता नहीं कि इतना जोर से लगता है। हम जिसे को मारते हैं तो लगता है क्या है, कुछ नहीं हो। लेकिन जब तक हमें नहीं पड़ती ना, तो आपको वो चीज़ महसूस होगी, भाई बॉडी बिल्डिंग करने के लिए बहुत हार्ड वर्क है। सिर्फ टेस्टोस्टेरोन मारने से बॉडी नहीं बनती, आप सभी को पता होगा। तो ये छोटी सी लाइफ की जर्नी है, और लाइफ में बहुत आगे जाना है। ये तो स्टार्ट है, प्रो कार्ड इज जस्ट बिगिनिंग ऑफ माय जर्नी। नाउ माय ड्रीम इज टू बी ओलंपिया, और वर्ल्ड ओलंपिया आप सभी के लिए समर्पित। थैंक यू। क्या रे, तो ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ को समझना बहुत। हमारे लोग बहुत नादान है। 4 साल के पहले क्या हुआ था, वो इस साल इलेक्शन में भूल जाएंगे। एक नेता ने 5 साल पहले क्या किया था, क्या काम नहीं किया है, बट 2 महीने पहले आएगा, कैंपेन करेगा, प्रचार करेगा, अरे मैंने ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो लोग क्या बहकावा में, तो 2,000 रुपये दे दिया, भाई 2,000 रुपये दिए, क्या बड़ा क्या आदमी है यार। लेकिन 2,000 रुपये में 5 साल आपकी बर्बाद है। तो यही बॉडी बिल्डिंग में यही है कि आप जिसको आप फॉलो करोगे, जिसको आप माइंड में रखोगे, वही चीज़ होगी। आप मनोज पाटिल को फॉलो करोगे तो मनोज पाटिल की आपको जर्नी मालूम पड़ेगी, भाई एक छोटा घर का बंदा भी ना आज यहाँ पे पहुंच सकता है। बड़ा आइकन को फॉलो करोगे तो आपको तो एक यहाँ पे गैप नहीं घूमना पड़ेगा। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स?
लोग ऐसा बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग सिर्फ विंटर का वर्कआउट है, तो 365 दिन क्यों फोकस नहीं कर पाते, वही जानना था। नहीं बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस गलत बात है। मतलब जो भी बोलता है कि विंटर का गेम है, विंटर इज अ वेरी गुड क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर और क्या बोलते हैं टाइम 4 महीना। क्योंकि क्या होता है देखो, हम जो भी अंडे खाते हैं, जो भी चिकन खाते हैं, वो हीट होता है। तो वो वाले मूवमेंट पे जब ठंडी होती है तो हम लोग जब खाएंगे तो हमें बॉडी को अंदर को इंटरनल जो ऑर्गन है हमारे, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गई, ये चीजों को ज्यादा हार्म नहीं पहुंचता। बट जब गर्मी चालू है, देखा गर्मी में आप अंडे खा लो, चिकन खा लो, आपको ना पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके यूरिन से दिक्कत होना चालू हो जाएगा, आपके बाथरूम में से आपको ब्लड आना दिखेगा। वो क्या होता है पता कि जितना हम गर्म खाते हैं, जितने मसल आपकी बॉडी में, जिसकी बॉडी अच्छी होती है उसको हक करना गर्म होता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा खाता है, ज्यादा प्रोटीन इंटेक करता है, ज्यादा मांस खाता है, तो मांस जो है वो गर्म होता है। और जो वेज आइटम है, जो ककड़ी हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, ब्रोकली, वो ठंडी चीज है। तो हमारी डाइट में हम लोग क्यों बोलते हैं कि अगर आप चिकन खा रहे हो प्लेट में, साथ में वेजिटेबल खाओ। तो ये दोनों बैलेंस करके चलना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि गर्मी में आपको गर्मी में लेकर रखी है, गर्मी में मैंने शेड्यूलर से जीता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको दोनों को कंट्रोल करके चलना पड़ता है, आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। ये अपने एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ठंडी, गर्मी और बारिश, ये तीनों चीज टचवुड मिलती है और हम लोग ब्लेस्ड है उससे। जैसे कि सर कैलोरी आपके जैसे हम रखते हैं, उसी तरह भी विंटर समर का सीजन के यस मतलब जैसे कि ठंडी के टाइम पे ज्यादा आप रॉ प्रोटीन खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, मटन खा सकते हो, फिश खा सकते हो। लेकिन थोड़ा गर्मी जब आता है तो थोड़ा इसको अवॉइड करके थोड़ा वेजिटेबल ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, थोड़ा प्रोटीन शेक ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, थोड़ा चिकन कम कर दिया, 150 ग्राम खाते वापस 100 ग्राम खाओ। तो ऑर्गन भी अपने अंदर के ऑर्गन से अपने ही है वो। हम लोग बाहर से जितना अच्छे दिखते हैं ना, उतना ऑर्गन का भी ख्याल रखना अपनी जिम्मेदारी होती है। तो पीरियड पे आप उस चीज को हैंडल कर सकते हो। जैसे आप गर्मी अब ज्यादा बढ़ती है, तो जैसे मैं करता हूँ कि मेरी बॉडी में जब गर्मी बढ़ती है, गर्मी के मौसम में, मई के महीने में मैं खाता हूँ 200-300-400 ग्राम कर्ड खाता हूँ लंच में, 200-300 ग्राम कर्ड खाता हूँ डिनर में। तो कर्ड एक बॉडी को ठंडा रखने वाला चीज है, तो उससे फर्क पड़ता है। मेरा डाइजेस्ट अच्छा रहता है, सुबह बॉडी भी अच्छी हो जाती है। तो जब आपका बॉडी और यूरिन क्लियर है तो आपको बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? मैं इस क्या बारे में पूछ सकते हो? बॉडी बिल्डिंग के कोई सब पूछने वाला नहीं है। मेडिसिन लिया, नशे में अंडे खाए, वेज खाए, ऐसा नहीं। ये फूदे वाली बातें आप एक फालतू लोगों को फॉलो करोगे ना, आप फालतू लोगों की बातें सुनोगे तो यही चीज होगी। अगर कोई दान धर्म वाला लड़का अगर वेज खा के बॉडी बना, तुम्हारी को क्या प्रॉब्लम है? समझ लो किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो वेज खाए या नॉन वेज खाए, वो गले में माला पहने या ना पहने, तुम्हें क्या करना है? वेज खाने से बॉडी किसने बोला? कितने